नमस्कार साथियों, संता की धड़कन चैनल में मैं राजा झा आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी सरकार को बहुमत में आ जाने के बाद, जरा गौर से सुनिएगा, आपकी सरकार को बहुमत में आ जाने के बाद हम छात्रों ने ये जाना, आपकी सरकार को बहुमत में आ जाने के बाद हम छात्रों ने ये जाना कि आप हम लोगों को नौकरी ना देकर गुमनाम करना चाहते हैं। आप हम लोगों को नौकरी ना देकर गुमनाम करना चाहते हैं। हमारे घर वालों के नज़रों में हमें बेरोजगार बनाकर बदनाम करना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं सरकारी नौकरी पे। मोदी साहब, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत दिनों से लगातार बहुत बार मन की बात किए, लेकिन आज तक कभी भी उसमें ना ही नौकरी की चर्चा हुई, ना ही अर्थव्यवस्था की चर्चा हुई। मतलब जो भी मेन मुद्दा है उससे हमेशा भटकाया गया। और अगर आप बात कीजिएगा तो वो अपने 10 लठैत लेके बैठे हुए हैं, वो आपको बोलेंगे कि देशद्रोही है। मैं सच बताता हूं, जो अभी देश की हालत है उसमें अगर कोई सरकार की फेवर में है तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। और क्या बताएं, मन तो बहुत बेचैन है। अब देख लीजिए जाके जीडीपी, हाँ सही है, चलिए कोरोना है, पूरे विश्व के लिए कोरोना है। भारत में आप जाके देखिए, कोरोना से पहले भी अर्थव्यवस्था का हाल क्या था, और आज अर्थव्यवस्था -23.9। सोच सकते हैं क्या 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब सरकारी नौकरी की बात छोड़िए ना, प्राइवेट में जाइए, प्राइवेट में आप देख लीजिए कितने बेरोजगार हुए हैं अभी। हाँ, तो बस एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ है। गॉड के कारण ये सब नहीं हुआ है, ये सब आपकी गलत नीतियों के कारण हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं होता, मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं। आपने फरवरी मार्च में एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म निकाला, दोनों मिलाकर लगभग 4 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा। उसमें क्या कहा गया था कि आप 500 रुपये जमा कीजिए और 100 रुपये फी लगेगा आपको और 400 रुपये आपका रिटर्न हो जाएगा। और आज देख लीजिए, आज अभी सितंबर स्टार्ट होने वाला है, अब देख लीजिए अभी तक एनटीपीसी ग्रुप डी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अरे अगर नहीं करवाना था तो फॉर्म भरवाए क्यों? ये 5,000 करोड़ रुपया, जो 4 करोड़ बच्चा फॉर्म भरा, 5,000 करोड़ रुपए गया कहां? आखिर आप क्यों गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको यकीन नहीं होगा कितने ऐसे युवा हैं जो ये कहते हैं अपने शिक्षकों से कि सर आत्महत्या करने का मन करता है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस देश का युवा आत्महत्या करने की बात करे, वो देश, अब क्या बताएं इसके लिए, वो देश कहां जा रहा है, अब सोचने की बात है। अगर आप अभी भी अगर आप नहीं सोचते हैं तो यकीन मानिए आप मर चुके हैं। आपको आंकड़ा बता रहे हैं किस तरह से। आप देख लीजिए एसएससी सीजीएल का कब टायर 3 का एग्जाम हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कितने छात्र इंतजार में बैठे हुए हैं। एएलपी का एग्जाम हुआ था, उसका बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं, 5-6 साल 7 साल हो गए, अभी तक कोई पता नहीं है। अभी जीमेन के लिए हल्ला कर रहा है कि एग्जाम हो जाए। सही है, चलिए एग्जाम हो गया, उससे क्योंकि आपको उससे फायदा है ज्यादा, और इसमें तो आपको फायदा है नहीं, इसमें तो आप सबको ठग के रख लिए पैसा। मोदी जी कितने दिन तक इस तरह कोरोना के अंदर आकर कोरोना को आगे लेकर आप बचते रहिएगा। अगर आपकी गलत नीति है, अगर कैसे गलत नीति है मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़ा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जरा आंकड़ा गौर से देखिए। एसएससी सीजीएल के बारे में मैं आंकड़ा बता रहा हूं, 2012 का बात है। 2012 में 16,119 सीट पे फॉर्म निकला था। 2013 में 16,114 सीट पे फॉर्म निकला था। 2014 में 15,549 सीट पे फॉर्म निकला। 2016 में
10,661 सीट पे फॉर्म निकला। 2015 में 8561 सीट पे फॉर्म निकला। 2017 में 8134 सीट पे फॉर्म निकला। 2018 में 11,271 सीट पे फॉर्म निकला। 2019 में 8,582 सीट पे फॉर्म निकला। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बैंक का, किस तरह से ग्राफ गिर रहा है। देखिए बैंक का आईबीपीएस का फॉर्म देख लीजिए। आईबीपीएस का फॉर्म पीओ का 2013 में 21,680 सीट आया था। 2014 में 16,721 सीट आया। 2015 में 12,434 सीट आया। 2016 में 9456 सीट आया। 2017 में 3562 सीट आया। 2018 में 4252 सीट आया। 2019 में 1417 सीट आया। और अत्यंत दुखद की बात 2020 में 1161 सीट आया। अब बहुत लोग ये भी कहेंगे कि ये पहले से हो रहा है, अभी का थोड़े है क्या, अभी मोदी जी आ गए तो नौकरी खत्म हो गया। अरे ऐसी बात नहीं है, हाँ है पहले से, लेकिन आज आप ग्राफ देख लीजिए 2013 से लेकर 2020 का, तब आप बात कीजिएगा। जितने भी छात्र हैं, आपको यकीन मानिए कि जब नौकरी जाती है ना, तब पता चलता है कि क्या कष्ट है। और जब यहाँ आदमी का एक मानसिकता बन गया, जब तक खुद पे नहीं आएगा ना, तब तक वो नहीं समझ पाते हैं कि कैसा हो रहा है। अभी देख लीजिए आप, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे जितने भी शिक्षक हैं हल्ला बोल दिए हैं, बहुत हुई मन की बात, अब करो रोजगार की बात। और सही है, जरूरी है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि अब देख लीजिए पीएमओ प्रधानमंत्री जी के मन के बात पे जितना लाइक है उससे दोगुना डिसलाइक है। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि डिसलाइक करने से काम नहीं चलेगा, अपने को अब रोड पे उतरना ही पड़ेगा, तभी ये लोग मानने वाले हैं। क्योंकि अगर आप अनपढ़ के हाथों में सत्ता दीजिएगा तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपको रोजगार देंगे? और जब जीडीपी इतना गिर जाए तो रोजगार की तो बात ही करना बेमानी है। अगर अभी भी नहीं जागे ना छात्र, अगर अभी भी नौजवान नहीं जागे ना, तो आने वाला जो और साल होगा ना, वो और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। और ये जो छुपा रहे हैं ना कोरोना कोरोना करके, ये सब आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप खुद को अपने उस जगह पे रख के देखिए, नौकरी जाने के बाद क्या होता है। और जो छात्र आज से 4 साल पहले जॉब देके बैठे हुए हैं, उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, उसके साथ क्या हाल होगा। अगर साथियों अगर अच्छा लगा, और मैं लास्ट जाते जाते ये बात जरूर कहूंगा कि हाँ, कुछ आदमी ये भी कहेंगे दूर इससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। एक सेकंड के लिए अरे दिल से एक आप देखिए तो एक बार कोशिश करके आगे तो बढ़िए। कैसे नहीं होता है फिर देखते हैं। कौन कहता है, मैं कहता हूं, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।